हर कोई सोचता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस है, लेकिन क्या हो अगर सच इसका बिल्कुल उल्टा हो? क्या हो अगर वही इंसान सबसे ज्यादा पैसा कमाता हो जिसने लॉस से लड़ना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना सीख लिया हो? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यही वह साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जो लगातार हारने वाले ट्रेडर और लंबे समय तक जीतने वाले ट्रेडर के बीच खड़ा होता है। ज्यादातर लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग पहले अपने माइंड को जीतना सीखते हैं और यहीं से खेल बदल जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों हर लॉस आपको गरीब नहीं बनाता, बल्कि गलत तरीके से लिया गया लॉस आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। आप समझेंगे कि हमारा ब्रेन लॉस को इतना पर्सनल क्यों बना लेता है, क्यों हम गलत ट्रेड को छोड़ नहीं पाते, क्यों हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और क्यों कभी कभी प्रॉफिट कमाने की सबसे बड़ी शुरुआत एक छोटे से लॉस को बिना इमोशन के एक्सेप्ट करने से होती है। लेकिन यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, यह आपकी डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की भी कहानी है। जैसे जैसे यह सफर आगे बढ़ेगा, आपको एहसास होगा कि मार्केट से पहले आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट आपका अपना माइंड है। और सबसे दिलचस्प बात, इस वीडियो का फाइनल चैप्टर एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट रिवील करेगा जिसे समझने के बाद शायद आप कभी भी लॉस को पहले की तरह नहीं देखेंगे। यही वह लेसन है जिसे ज्यादातर लोग या तो बहुत देर से सीखते हैं या कभी सीख ही नहीं पाते। इसलिए अगर आप सच में अपने रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं तो इस सफर के आखिर तक जरूर बने रहिए। और अगर रास्ते में कोई थॉट आपको अंदर तक झकझोर दे तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी रियलाइजेशन किसी की पूरी जर्नी बदल देती है। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग इनसाइट्स पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी सोचते हैं कि जीतने का राज सिर्फ सही ट्रेड चुनने में है, क्योंकि असली खेल शायद वहां से शुरू ही नहीं होता। चैप्टर 1, व्हाई यू फियर एवरी लॉस मोर देन यू रियलाइज। सोचिए, आपने पूरी तैयारी के साथ एक ट्रेड लिया, चार्ट साफ था, सेटअप मजबूत था, रिस्क पहले से तय था, लेकिन मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने के बजाय उल्टा चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब एक सवाल है, क्या आपको उस छोटे से लॉस का दर्द हुआ या आपको इस बात का दर्द हुआ कि मैं गलत साबित हो गया? यहीं से एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर की जर्नी अलग हो जाती है। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, लेकिन कई साल ट्रेडिंग करने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं होता। मार्केट तो सिर्फ प्राइस दिखाता है, असली लड़ाई हमेशा आपके अपने माइंड के अंदर चल रही होती है। जब भी ट्रेड लॉस में जाता है, हमारा ब्रेन उसे सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं मानता, वह उसे हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्किल और हमारे ईगो पर हमला समझ लेता है। इसलिए हम लॉस से ज्यादा उस फीलिंग से डरते हैं कि हम गलत थे। यही डर सबसे महंगी गलतियों को जन्म देता है। आपने भी शायद यह महसूस किया होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मन कहता है, एक और ट्रेड ले लेता हूं, इस बार पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन सच यह है कि उस समय ट्रेड आपका सिस्टम नहीं ले रहा होता, आपका ईगो ले रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी एनालिसिस की है या कितनी उम्मीद लगाई है। प्राइस सिर्फ वही करेगा जो बायर्स और सेलर्स मिलकर तय करेंगे। यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे मार्केट को समझने की कोशिश कम करते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह सोचकर ट्रेड नहीं लेता कि मुझे सही साबित होना है। वह सिर्फ इतना सोचता है, अगर मेरा सेटअप काम करता है तो अच्छा, अगर नहीं करता तो अगला मौका आएगा। यही सोच स्ट्रेस कम करती है, यही सोच डिसिप्लिन पैदा करती है और यही सोच लंबे समय में लगातार प्रॉफिट की नींव बनाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। अगर किसी सेटअप की सफलता की संभावना 60% है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 100 ट्रेड्स के बाद उसका ओवरऑल रिजल्ट बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारा ब्रेन प्रोबेबिलिटी में नहीं सोचता। उसे हर बार सर्टेनिटी चाहिए, उसे हर ट्रेड जीतना है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह इमोशनली टूटने लगता है। यही कारण है कि कई लोग लगातार अच्छा एनालिसिस करने के बावजूद पैसा नहीं बना पाते। प्रॉब्लम उनके चार्ट्स में नहीं होती, प्रॉब्लम उनके माइंडसेट में होती है।
एक अनुभवी ट्रेडर लॉस को फेलियर नहीं मानता, वह उसे बिजनेस एक्सपेंस मानता है। जैसे कोई दुकानदार दुकान चलाने के लिए किराया देता है, बिजली का बिल भरता है या स्टाफ की सैलरी देता है, वैसे ही ट्रेडर के लिए कुछ लॉसेस ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट होते हैं। अगर आप हर छोटे लॉस को पर्सनल बना लेंगे तो आपका पूरा फोकस प्रोसेस से हटकर इमोशन पर चला जाएगा, और जिस दिन इमोशन डिसीजन लेने लगे उस दिन स्ट्रैटेजी धीरे धीरे बेकार हो जाती है। इसलिए अगली बार जब स्टॉप लॉस हिट हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा लॉस मेरे रूल्स फॉलो करने की वजह से हुआ या मैंने अपने रूल्स तोड़े? अगर आपने रूल्स फॉलो किए हैं तो वह लॉस भी एक अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, बल्कि हर बार सही डिसीजन लेना होता है। लेकिन यहीं एक और गहरी साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपी हुई है। ज्यादातर लोग लॉस को एक्सेप्ट करना तो सीख लेते हैं, लेकिन अपने सही होने की जरूरत को छोड़ नहीं पाते, और यही छिपी हुई आदत उनकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को धीरे धीरे नियंत्रित करने लगती है। चैप्टर 2, द माइंडसेट शिफ्ट दैट टर्न्स लॉसेस इनटू योर ग्रेटेस्ट एज। अब एक पल के लिए अपनी पिछली कुछ ट्रेड्स को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने एक गलत ट्रेड को सिर्फ इसलिए होल्ड किया क्योंकि आपको भरोसा था कि मार्केट वापस आएगा, और कितनी बार आपने एक अच्छे ट्रेड में प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लिया क्योंकि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए? अगर ऐसा हुआ है तो समस्या आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। समस्या यह है कि आपका माइंड अभी भी सही साबित होने को पैसा कमाने से ज्यादा महत्व दे रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मार्केट आपको रिवॉर्ड इस बात का नहीं देता कि आप कितनी बार सही थे। मार्केट आपको रिवॉर्ड इस बात का देता है कि आपने अपने रिस्क को कितनी अच्छी तरह मैनेज किया। यही वह माइंडसेट शिफ्ट है जिसे समझने में कई ट्रेडर्स सालों लगा देते हैं। सोचिए, अगर दो ट्रेडर्स बिल्कुल एक जैसा सेटअप इस्तेमाल कर रहे हों, दोनों का एंट्री पॉइंट एक ही हो, दोनों का स्टॉप लॉस एक ही हो और दोनों का टारगेट भी लगभग समान हो, फिर भी कुछ महीनों बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में होता है और दूसरा लगातार लॉस में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके चार्ट्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका साइकोलॉजी कभी एक जैसा नहीं होता। पहला, ट्रेडर मार्केट को एक्सेप्ट करता है। दूसरा, ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, और मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक अलग इवेंट की तरह देखते हैं। वे पिछले प्रॉफिट को अगले ट्रेड में नहीं लाते, वे पिछले लॉस का गुस्सा भी अगले ट्रेड में नहीं लाते। हर ट्रेड उनके लिए एक नई शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अनुभवी बल्लेबाज हर नई बॉल को नई बॉल की तरह खेलता है। वह पिछली बॉल पर चौका लगा चुका हो या आउट होने से बचा हो, अगली बॉल पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ वर्तमान पर होता है। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आपका माइंड पिछले ट्रेड में अटका रहेगा तो अगला डिसीजन कभी भी साफ नहीं होगा। यहीं पर इमोशनल अटैचमेंट पैदा होती है। आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपनी उम्मीदें देख रहे होते हैं। आप प्राइस एक्शन नहीं पढ़ रहे होते, आप अपनी इच्छा पढ़ रहे होते हैं। और मार्केट इच्छाओं पर नहीं चलता, मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी प्रेडिक्शन नहीं होती, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी न्यूट्रल थिंकिंग होती है। वह किसी डायरेक्शन से प्यार नहीं करता। अगर बाय का मौका है तो बाय करेगा, अगर सेल का मौका है तो सेल करेगा, अगर कोई साफ सेटअप नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक डिसीजन होता है, और कई बार यही सबसे ज्यादा प्रॉफिट बचाने वाला डिसीजन होता है। लेकिन नए ट्रेडर्स को साइलेंस पसंद नहीं होता, उन्हें एक्शन चाहिए। उन्हें लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो ट्रेड लेना ही चाहिए। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, फिर छोटी छोटी गलतियां जुड़ती जाती हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, अकाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है, और आखिर में लोग सोचते हैं कि शायद उनकी स्ट्रैटेजी खराब थी, जबकि असली समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल था। एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि उसका काम पैसा कमाने के पीछे भागना नहीं है, उसका काम सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेना है। प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है, टारगेट नहीं। जब आपका पूरा ध्यान प्रोसेस पर आ जाता है तब रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स हर दिन अपने प्रॉफिट से ज्यादा अपने डिसिप्लिन को मेजर करते हैं। दिन के अंत में वे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब
हाँ है तो दिन सफल था, चाहे उस दिन छोटा लॉस ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार सही प्रोसेस ही लंबे समय में सही रिजल्ट्स देता है। लेकिन अभी भी एक ऐसी मानसिक आदत बाकी है जो अच्छे ट्रेडर्स को भी बार बार फंसा देती है। यह आदत इतनी सामान्य है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। और जब तक यह आदत नहीं टूटती, तब तक डिसिप्लिन भी अधूरा रहता है, कॉन्फिडेंस भी नकली रहता है और प्रॉफिट भी कभी स्थायी नहीं बन पाता। चैप्टर 3, हाउ लेटिंग गो ऑफ बीइंग राइट चेंजेस एवरीथिंग। अब तक आपने शायद यह समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने माइंड से होती है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल पूछिए, अगर मार्केट आपको बार बार गलत साबित कर रहा है तो क्या सच में मार्केट गलत है या आपका ईगो बीच में आ गया है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे ट्रेड नहीं करते, वे अपनी राय को बचाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में बाई किया, आपने एनालिसिस किया, न्यूज़ देखी, चार्ट पढ़ा और पूरा भरोसा था कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ने आपकी उम्मीद के उलट नीचे जाना शुरू कर दिया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप अपने रूल्स फॉलो करें, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करें और अगले मौके का इंतजार करें। दूसरा, आप खुद से कहें, थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस आ जाएगा। यहीं पर ट्रेडिंग खत्म होती है और उम्मीद शुरू हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर उम्मीद पर नहीं चलता, वह एविडेंस पर चलता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रेडिक्शन सही थी या नहीं। उसे सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि उसका डिसीजन उसके सिस्टम के अनुसार था या नहीं। याद रखिए, मार्केट किसी की ओपिनियन का सम्मान नहीं करता, वह सिर्फ रियलिटी दिखाता है। लेकिन हमारा ईगो रियलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसे हमेशा सही होना है और यही जरूरत सबसे महंगी साबित होती है। कई ट्रेडर्स लॉस इसलिए बड़ा नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। वे लॉस इसलिए बड़ा करते हैं क्योंकि वे यह मानने को तैयार नहीं होते कि वे गलत थे। यही वजह है कि छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा लॉस बन जाता है, फिर बड़ा लॉस इमोशनल डैमेज में बदल जाता है और इमोशनल डैमेज अगली कई ट्रेड्स को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ईगो को अकाउंट से दूर रखते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट से बहस करने वाला इंसान कभी मार्केट से कमाई नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर हर डायग्नोसिस को सही साबित करने की जिद करने लगे तो क्या वह अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। वह हर नई रिपोर्ट देखकर अपना फैसला बदल देगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य सही साबित होना नहीं, सही डिसीजन लेना है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। नई इंफॉर्मेशन आए तो सोच बदलिए, चार्ट बदले तो प्लान बदलिए, लेकिन रूल्स मत बदलिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लंबे समय तक बचाकर रखती है। एक और आदत है जो प्रोफेशनल्स को अलग बनाती है। वे हर ट्रेड के बाद खुद से यह नहीं पूछते, मैं जीता या हारा। वे पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? यही सवाल उन्हें लगातार बेहतर बनाता है। अगर किसी विनिंग ट्रेड में उन्होंने रूल्स तोड़े तो वे उसे सक्सेस नहीं मानते, और अगर किसी लूजिंग ट्रेड में उन्होंने पूरी डिसिप्लिन दिखाई तो वे उसे फेलियर नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, लेकिन एक आदत पूरी जर्नी तय कर देती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचानक नहीं आती, वह सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर बार जब आप अपने ईगो के बजाय अपने रूल्स को चुनते हैं, आप सिर्फ एक ट्रेड नहीं बचाते, आप अपने फ्यूचर ट्रेडर को मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड यह समझने लगता है कि लॉस दुश्मन नहीं है, गलत डिसीजन दुश्मन है, और सही डिसीजन का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। यही सोच आपको इमोशनल ट्रेडिंग से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर प्रॉफिट के पीछे भागना गलत है, अगर हर ट्रेड को एक्सेप्ट करना जरूरी है, अगर सही होने की जिद छोड़नी है, तो फिर आखिर लगातार पैसा कैसे बनता है? यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। अगले और अंतिम चैप्टर में हम उस प्रिंसिपल की बात करेंगे जो अनुभवी ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है, और एक बार इसे समझ लेने के बाद शायद आपका पूरा नजरिया प्रॉफिट, लॉस और मार्केट तीनों के प्रति हमेशा के लिए बदल जाएगा। चैप्टर 4, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग मनी, प्रॉफिट्स स्टार्ट चेसिंग यू। अब उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जो शायद पूरे वीडियो के दौरान आपके मन में था। अगर हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, अगर लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है,
तो फिर लगातार प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? इसका जवाब किसी इंडिकेटर में नहीं छिपा, किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी में नहीं छिपा, और न ही किसी ऐसी टेक्निक में जो सिर्फ कुछ लोगों को पता हो। इसका जवाब एक ऐसी आदत में छिपा है जिसे ज्यादातर लोग बहुत साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वह आदत है प्रोसेस से प्यार करना, प्रॉफिट से नहीं। यही वह फर्क है जो एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि आज कितना प्रॉफिट होगा। वह हर कुछ मिनट में अपना पीएल देखता है। हर छोटी कैंडल उसके इमोशन बदल देती है। प्रॉफिट बढ़े तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लॉस आए तो पूरा मूड खराब हो जाता है। यानी उसका माइंड पूरी तरह रिजल्ट के कंट्रोल में होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल अलग सोचता है। उसका पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं होता, उसका पहला लक्ष्य होता है क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हां है तो वह शांत रहता है, चाहे उस दिन प्रॉफिट हुआ हो या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट किसी एक दिन का हिसाब नहीं रखता। मार्केट हमेशा लंबी जर्नी का रिजल्ट देता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। वे जानते हैं कि एक ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है, पूरी कहानी नहीं। मान लीजिए एक किसान आज बीज बोता है, क्या वह अगले दिन खेत में जाकर शिकायत करता है कि फसल क्यों नहीं आई? बिल्कुल नहीं। उसे पता है कि सही बीज, सही समय और सही देखभाल के बाद ही फसल तैयार होगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर सही डिसीजन एक बीज है, हर डिसिप्लिन ट्रेड एक निवेश है और कंसिस्टेंसी उसकी फसल है। लेकिन अगर किसान रोज बीज खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ रहा है या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह जो ट्रेडर हर घंटे अपने प्रॉफिट को मापता रहता है, वह अक्सर अपने डिसिप्लिन को खो देता है। और जिस दिन डिसिप्लिन चला गया, उस दिन प्रॉफिट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए अपना फोकस बदल दीजिए। प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। ऐसा इंसान बनिए जो लगातार सही डिसीजंस ले सके, क्योंकि मार्केट आखिरकार उसी को रिवॉर्ड देता है जो इमोशनल नहीं, कंसिस्टेंट होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली सीक्रेट ज्यादा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है कम गलतियां करना। जब गलतियां कम होती हैं, रिस्क कंट्रोल में रहता है। जब रिस्क कंट्रोल में रहता है, कॉन्फिडेंस असली बनता है। और जब कॉन्फिडेंस असली होता है, तब डिसीजंस साफ होते हैं। यहीं से लगातार प्रॉफिट की शुरुआत होती है। आज से एक नया रूल बना लीजिए। जब भी कोई ट्रेड खत्म हो, सबसे पहले अपना प्रॉफिट या लॉस मत देखिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपने रूल्स का सम्मान किया? अगर जवाब हां है, तो आप जीत चुके हैं, चाहे उस ट्रेड में छोटा लॉस ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि लंबे समय में मार्केट उसी इंसान को आगे बढ़ाता है जो अपनी इमोशंस से बड़ा बन जाता है। याद रखिए, लॉस आपको गरीब नहीं बनाता, लॉस से भागना आपको गरीब बनाता है। जिस दिन आपने बिना डर, बिना ईगो और बिना जल्दबाजी के एक छोटे लॉस को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन आपने बड़े प्रॉफिट की नींव रख दी। और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। पैसा उस इंसान के पीछे चलता है जो पहले अपने माइंड को मैनेज करना सीख लेता है।